नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद 21 अप्रैल को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत पहुंचे हैं। वेंस की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलने वाली है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने पूरे परिवार के साथ भारत पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह के समय उनका विमान लैंड हुआ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा के साथ आज दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर पालम हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उपराष्ट्रपति वेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर औपचारिक मुलाकात करेंगे। इससे पहले वेंस और उनका परिवार स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गए। वो पारंपरिक भारतीय दस्तकारी सामान बेचने वाले एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी दौरा कर सकते हैं। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत पहुंचे। दिल्ली में उनका विमान लैंड हुआ। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का 4 दिवसीय दौरा है। व्यापार समझौता समेत अन्य मुद्दों पर समीक्षा होगी। 21 अप्रैल को वेंस जयपुर जाएंगे और 24 अप्रैल तक वहीं रहेंगे। तो 22 अप्रैल की सुबह वो अपने परिवार संग आसपास खास जगह टूरिस्ट प्लेस में जाएंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भी उनका खास कार्यक्रम होगा। भारत और अमेरिका के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। व्यापार और निवेश बढ़ाने को लेकर अपना नजरिया साझा करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ भी मुलाकात होगी। 23 अप्रैल को आगरा में ताजमहल का दीदार करेंगे। और ये उतरते वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब दिल्ली में उनका विमान लैंड हुआ। और एक खास तस्वीर भी इसमें है। इसके बाद अक्षरधाम मंदिर भी गए थे और जो उनके 2 बच्चे थे वो भारतीय पारंपरिक परिधान में नजर आए। बहुत एक अहम ये दौरा है उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का। 4 दिवसीय दौरा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अभी ट्रंप की तरफ से टैरिफ बढ़ाया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनके जो 2 बच्चे हैं वो पारंपरिक परिधान में। और इस पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एशियन न्यूज के ग्रुप एडिटर शिशिर उपाध्याय साहब। शिशिर सर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? के माध्यम से मैसेज पहुंचा दो। ये रिसेप्शन पे बैठे आपने इंस्टाग्राम। शिशिर सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या होता है ना, जब भी जैसे शिशिर सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? वो जी आगे से वो सारी चीजें आ रही। और हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता कुलदीप सैनी। कुलदीप, जिस तरह से हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं यहाँ पर दर्शकों को, वाकई खूबसूरत तस्वीर है। ट्रंप की वापसी के बाद ये पहली उपराष्ट्रपति की भारतीय यात्रा है और खूबसूरत तस्वीर जिसमें जो उनके 2 बच्चे भारतीय परिधान में नजर आए। उनकी पत्नी जो भारतीय मूल की है उषा, वो भी साथ में आई है। ये 4 दिवसीय दौरा है जिसमें राजस्थान भी जाएंगे, आगरा भी जाएंगे और खास मुद्दों पर चर्चा भी होगी। देखिए, आज शाम को जैसे ही जयपुर में पहुंचेंगे खुद मुख्यमंत्री और जहां राजस्थान की खास बात की जाती है तो कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव राजस्थान के साथ माना जा रहा है। और दौरा राजस्थान के लिहाज से खुद काफी मायनों में अलग रहेगा, क्योंकि जो उनका किया गया है। सबसे पहले वो जयपुर के जो 5 स्टार होटल्स में शुमार है और जो राजा महाराजाओं की देन है वहां पर वो रुकने वाले हैं। उनके परिवार के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई है। गोल्डन प्लेट में जिस दिन वो शाम को पहुंचेंगे, गोल्डन प्लेट में उनका स्वागत किया जाएगा और साथ ही जिन बर्तनों में उनको खाना परोसा जाएगा उनमें उनके परिवार के एक सदस्य का नाम उकेरा गया है। खास बात यह है कि जैसे ही सुबह वो आमेर महल और आसपास के क्षेत्र में दौरा करने के लिए निकलेंगे तो उनके साथ प्रदेश के तमाम कई बड़े चेहरे उनके साथ मौजूद होंगे। हालांकि पर्यटन विभाग ने इस मामले को लेकर पहले ही तैयारियां पूरी कर दी है। आमेर महल में वो तकरीबन 6 घंटे रुकने वाले हैं। उसके बाद में वो जैसे ही जयपुर पहुंचेंगे और होटल में एक निश्चित कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। 22 अप्रैल को जो उनका कार्यक्रम है वो एक बिजनेस मीट को लेकर है, जहाँ पर टैरिफ के साथ साथ भारतीय व्यापार समझौतों को लेकर जो अमेरिका
अमेरिका के साथ समझौते होने हैं उनको लेकर चर्चा होगी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस तरह की सुगमता हो उस मुद्दे को लेकर भी चर्चा होनी है। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागरे और साथ ही कैबिनेट के तमाम मंत्री उनके स्वागत के लिए वहां पहुंचेंगे और रात्रि भोज का कार्यक्रम उनके साथ उनके परिवार के साथ किया गया है। हालांकि उसके बाद वो आगरा भी जाएंगे, लेकिन आगरा से वो दोपहर में लौट आएंगे और जयपुर में फिर उनका स्वागत जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है और पर्यटन विभाग उनके हाथ में है दिया कुमारी, वो अपने निजी निवास सिटी पैलेस में उनको लेकर जाएगी, जहाँ पर 4 घंटे सिटी पैलेस का वो वहाँ पर बैठ के चर्चा भी करेंगे और उनके साथ परिवार के साथ डिनर का भी कार्यक्रम है। हालांकि इससे इतना ये माना जा सकता है कि जो एक तरह पर हमको देखने को मिला है कि रेड कार्पेट से उनका स्वागत हुआ और खाने पीने के साथ साथ जो घूमने फिरने का उनका मिजाज है उसके साथ साथ कुछ ऐसे अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है जहां पर भारत के लिए कई सुगमता वो ला सकते हैं। हालांकि ये उनकी एक निजी यात्रा के तौर पर देखी जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं भारत के लिए कई रास्ते आसान होने की संभावनाएं नजर आ रही है। जो उन्होंने भारत को 4 दिन का ये समय दिया, पहले 3 दिन का था, उसे बढ़ाकर 4 दिन का किया गया है। लेकिन राजस्थान के लिहाज से खास बात ये मानी जा रही है कि अभी हाल ही में राइजिंग राजस्थान हुआ है। राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सरकार ने भरपूर कोशिश की है कि विदेश से कई लोग आए और वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें। और जैसे ही वो जयपुर पहुंचे उनके साथ में उनके डेलीगेट टीम भी यहाँ पर पहुंचेगी और बिजनेस मीट को लेकर जब राजस्थान के एक भव्य आयोजन को उनको सरोबार करने की कोशिश की जा रही है। माना यह जा रहा है कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए और सोलर प्लांट के लिए अमेरिका के साथ साथ राजस्थान की कई बड़ी कंपनियां इसे अपने एक भविष्य के लिए निधि के तौर पर देख रही है। बिल्कुल कुलदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ है एशियन न्यूज के ग्रुप एडिटर शिशिर उपाध्याय साथ जुड़ गए। शिशिर सर, इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? 4 दिवसीय पूरा दौरा है और तमाम मुद्दे जिस तरह से ट्रंप की तरफ से टैरिफ बढ़ाया गया, इसको लेकर पूरे विश्व में एक हंगामा मचा हुआ है। इस बीच उपराष्ट्रपति का दौरा और उनकी जो पत्नी उषा वो भारतीय मूल की हैं। आप इस पूरे नजारे को कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने देखा जो उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो उतर रहे थे एरोप्लेन से तो भारतीय परिधान में भी थे। किस तरह से इस दौरे को आप आकलन करते हैं? भागीरथ जी, चूंकि ये जो खट्टा मीठा संबंधों का दौर चल रहा था भारत और अमेरिका के बीच में, ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। उपराष्ट्रपति अमेरिका के जो हिंदुस्तान आए हैं और 4 दिन की यात्रा पर हैं, और जिस तरीके से बीच में विपक्ष ने और अन्य माध्यमों से ये बताया गया था कि अमेरिका में भारत विरोधी मानसिकता चल रही है। ट्रंप ने इंडियन कुछ लोगों को जो अवैध अप्रवासी थे उनको हथकड़ी के साथ भेज दिया गया था। उसके बाद टैरिफ का मामला आया था। लेकिन मोदी जी की जो रणनीति है, विदेश नीति है, वो बाकायदा लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक, जो कई सालों तक चलने वाली रणनीति के तहत वो काम करते हैं। छोटे मोटे मुद्दे पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का यह मानना है कि इसको लंबे समय तक इसको अपने को स्टेबल करके रखना है। और शायद यही कारण है कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति आए हैं और आने के बाद उनका एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा कि उनके तीनों बच्चे, बिटिया जो है फ्रॉक पहने हुए थी और बच्चे जो हैं वो कुर्ता पजामा पहने हुए थे और भारतीय परिधान में थे। और जिस तरीके से उनका भारतीय कला संस्कृति के हिसाब से नृत्य देखकर उन लोगों ने उसको एंजॉय किया। फिर वो वहां से आज ही उनको अक्षरधाम मंदिर दर्शन करने के लिए वहां पर जाना था। उसके बाद वो आगरा और जयपुर जाएंगे, जहां उसके साथ शाम को प्रधानमंत्री जी से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। क्योंकि इन मुद्दों पर जो चर्चा होगी भागीरथ जी, मुझे लगता है कि ये टैरिफ के साथ साथ हिंदुस्तान के लंबे समय तक अमेरिका के साथ जो बहुत बेहतर रिश्ते हैं, क्योंकि मोदी का ये बिग शॉट माना जाता है कि वो जो चीज दिखती नहीं है वो ऐसे काम, ऐसे मुद्दों पर आगे बढ़ चुके होते हैं जिसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो चाहे ये टैरिफ का मामला हो, चाहे अप्रवासी जो अवैध अप्रवासी है उनका मामला हो, या दूसरे व्यवसायिक हित हो, बहुत सारी चीजें, रक्षा सौदे से लेके जो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी से अभी जब अमेरिका गए थे और वहां पर मुलाकात हुई थी, उस पे जो डिस्कशन हुआ था, बहुत सारी चीजें आने वाले समय में आपको याद होगा कि शायद राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति का भी इंडिया में दौरा बंद हो रहा है। कल ही उन्होंने, परसों ही एलन मस्क के साथ उन्होंने फोन पर वार्ता की है और मस्क भी यहाँ आने वाले हैं, जो राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति जी के सलाहकार हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि इन जो बैठकों का दौर होगा वो बहुत कांक्रीट
बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन इसमें सामने निकल के आएगा और भारत के लिए वो एक बहुत मील का पत्थर साबित हो सकता है भागीरथ जी। बिल्कुल शशि जी, अगर देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही आतंकवाद को लेकर बड़े सख्त है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी देखिए कुछ दिन पहले तहव्वुर राणा जो मास्टरमाइंड था एक तरह से मुंबई हमलों का, उसको भारत लाया गया। और अक्सर अभी तक ऐसा कहा जाता था कि आप कुछ भी दूसरे देश में बैठ के आप भारत में, हिंदुस्तान में कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन अब वैसा संभव नहीं है। कहीं ना कहीं ये भारत की ताकत को दर्शाता है कि अगर आप अमेरिका में भी है तो भारत अब इतना मजबूत हो गया है कि आपको अमेरिका से भी खींचकर भारत में लेकर आएंगे और यहां की न्यायपालिका के तहत आपके ऊपर केस चलेगा और आपको दंड दिया जाएगा। अभी जो ये यात्रा उपराष्ट्रपति की 4 दिवसीय, इसको लेकर भी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, जिस तरह से हमने देखा है, कोई भी आतंकवादी हो या कोई भी ऐसा मास्टरमाइंड हो दूसरे देश में बैठकर भारत में आतंकवादी गतिविधि करता है। इसको लेकर भी 2 कदम आगे इस खास मुलाकात में बातचीत होगी प्रत्यर्पण को लेकर, क्योंकि और ज्यादा आसान किया जाएगा इसको, ताकि लंबा समय नहीं लगे। जल्दी अगर कोई अपराधी विदेश में बैठा है, खासकर अमेरिका में, तो उसका प्रत्यर्पण भारत में जल्दी हो सके। बिल्कुल भागीरथ जी, चूंकि मोदी की नीति है कि कुछ चीजें कहते नहीं है, करते हैं। किसी को उन्होंने ये ढिंढोरा नहीं पीटा कि आज तक, जब तक ये मुंबई हमला हुआ था और आज पे जो हमला हुआ था उसके बाद 26/11 के हमले के बाद आज इतने साल बाद क्योंकि वो यहाँ आया है और ये कहीं ना कहीं मोदी की सफल रणनीति है, विदेश नीति है और उनके संबंध है। हर मामले में मोदी जी की ये पहल रहती है कि आतंकवाद के मुद्दे पर देश को एकजुट करना और दूसरे देशों को अपने बैनर तले लाना, क्योंकि अमेरिका भी आतंकवाद से उतना ही पीड़ित है जितना हिंदुस्तान है, क्योंकि वहां पर भी इन्हीं आतंकवादियों ने वहां पर हमले किए थे और हमले करने के बाद जिस तरीके से वहां पर दहलाया था वो सबसे बड़ा हमला माना जाता था जो अमेरिका में हुआ था। तो अगर आतंकवाद से दोनों राष्ट्र पीड़ित हैं और उपराष्ट्रपति अगर आज देश के प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करेंगे तो बिल्कुल कंफर्म है कि इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी और जो चर्चा होगी उसमें अमेरिका हमारा बहुत बड़ा सहयोगी है। चाहे कि हमारे भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे विदेश की धरती पर जो भी आतंकवादी हैं, जो भी ऐसे देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर नियंत्रण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका हमारा एक वैश्विक और बहुत लंबे समय से एक अच्छी मित्रता वाला राष्ट्र है और ये पक्का है कि वो जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो जिस तरीके से काम करते हैं, उसमें भारत की उनको भी उतनी जरूरत है जितनी अमेरिका को भारत की है। बिल्कुल शशि सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से रुक करते हैं जयपुर का, हमारे साथ जुड़े में लगातार कुलदीप सैनी। कुलदीप, जयपुर में अगर हम देखें स्वागत के लिए क्या कुछ वहां पर तैयारी की गई, क्योंकि हमने देखा एक भारतीय संस्कृति के साथ उनका आगमन हुआ, अपने जो दोनों उनके बच्चे थे वो भारतीय परिधान में थे। जयपुर में खास तौर से क्या कुछ खास है उनके स्वागत के लिए? देखिए, जयपुर में आज शाम को जब वो पहुंचने वाले हैं रेड कार्पेट पूरे एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए बिछाया गया है। हालांकि जिस होटल में वो रुकने वाले हैं राजबाग पैलेस के अंदर, 4 दिन के लिए उस होटल को आम जनता के लिए और किसी भी टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है और तकरीबन 12,000 स्क्वायर का एरिया है वो सिर्फ उपराष्ट्रपति के परिवार के लिए और उसके लिए रखा गया है। जो स्वीट रूम है इस होटल के सबसे जो खास जो रूम माने जाते हैं, जहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे वो भी वहाँ पर रुके थे। हालांकि पूरे तैयारियों को लेकर आमिर पहल में भी सुरक्षा व्यवस्थाएं चप्पे चप्पे पर देखी गई है। जयपुर की अभी जिस रोड पर हम खड़े हैं वो जैनन मार्ग है और इसी रोड से उपराष्ट्रपति अपने होटल पहुंचेंगे और पुलिस का जाब्ता अभी सुबह से ही यहाँ पर तैनात किया गया है। 4 दिन दौरे के दौरान जो तमाम बैठकें होनी है, जिस दिन सेंट्रल पर वो जाएंगे, उन पर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर राज्य सरकार पहले से अलर्ट कर दी गई है। खुद मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा जयपुर में है आज, जो उनके कई कार्यक्रम थे उनको रद्द करके इस स्वागत के लिए खास कार्यक्रम रखा गया है, ताकि राजस्थान की जो भव्यता है, यहाँ की सौंदर्य है और यहाँ की जो इतिहास और यहाँ की जो कला है उसको दिखाने का एक प्रयास किया जाएगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, रोड शो किया था, फ्रांस के प्रधानमंत्री को यहाँ पर साथ लेकर आए थे, उसको जयपुर की जो तंग गलियां थी वहां पर लेके गए। रोड शो के दौरान जयपुर की हर बारीकी को बताया। तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो भारत के लिए और राजस्थान के लिए खासतौर पर बिजनेस सेक्टर में या पर्यटन के क्षेत्र में एक खास जो तैयारी रखी हुई है
हो, राइजिंग राजस्थान हो, या फिर तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर एक पहल के जरिए दिखाया जाएगा। और राजस्थान के लिए खासतौर पर उनके लिए अलग से तोहफे मंगाए गए हैं, जहाँ पर राजस्थान की मीनाकारी हो, यहाँ के जो हाथ से बनाए गए कुछ खास जो कलाएं हैं उनको यहाँ पर लाया गया है, ताकि जब प्रधानमंत्री जब वहाँ पर मौजूद हो तो उनको तोहफे के तौर पर राजस्थान की कुछ यादें भेंट की जाए। और फिर से स्वागत के लिए अलग अलग जो स्टेशन रखे गए हैं वो भी खास तौर पर रहेंगे। 4 दिन की जो उनके कार्यक्रम रखे गए हैं वो काफी शेड्यूल किए गए हैं, और कई जगह पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। जिन रूट पर वो निकलेंगे उन रूट पर खासतौर पर पूरी रोड को ही बंद किया गया है, ताकि किसी तरह की चूक वहाँ पर सुरक्षा में ना हो। बिल्कुल थी, वाकई देखिए खास बात है, क्योंकि जो पूरा समय है ज्यादातर राजस्थान में गुजारेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात होगी। क्या कुछ प्रस्ताव राजस्थान सरकार की तरफ से रखा जा सकता है, क्योंकि एक बड़ा दौरा है, 4 दिन के दौरे में वो जो अक्सर दिल्ली के बाद सीधे राजस्थान पहुंचना और कुछ समय के लिए आगरा भी जाएंगे। क्या कुछ प्रस्ताव राजस्थान सरकार की तरफ से उनके सामने रखा जा सकता है, और इस मीटिंग में उनके साथ और कौन कौन रहेगा? देखिए, जो बैठक है खुद भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री उनकी अगुवाई में मौजूद रहेंगे, और स्वागत के लिए जैसे होटल पहुंचेंगे उनके 22 अप्रैल को ये बैठक मुख्यमंत्री के साथ होनी है। राज्यपाल हरिभाऊ बागरे उस बैठक में शामिल होंगे। उनके साथ साथ कैबिनेट के तमाम मंत्री, खासतौर पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और साथ ही कानून मंत्री जोगराम पटेल और कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स को इस डिनर में बुलाया गया है। और खास बात ये मानी जा रही है कि राजस्थान के हाल ही में 1 साल पहले, अभी उस कार्यक्रम को 6 महीने भी नहीं हुए हैं, राइजिंग राजस्थान में अमेरिका से भी कई डेलीगेट्स को बुलाया गया है। खासतौर पर राजस्थान गर्म प्रदेश है, सोलर की कई यहाँ पर भव्यता है, और ये माना जा रहा है कि सोलर के क्षेत्र में जहाँ पर विदेश कंपनियां यहाँ आकर अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भी काफी बड़ा है। तो माइनिंग का क्षेत्र हो या फिर पर्यटन का क्षेत्र हो या फिर यहाँ पर सोलर प्लांट की बात की जाए, तो तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर एक बिजनेस की जाएगी। और खासतौर पर भारत के लिए जो उपयोगिता अमेरिका को दी जाने वाली है, खास चीजें जो दी जाने वाली है, उन पर भी खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री बात करेंगे। और खुद जब दिल्ली से यहाँ पर एक मैसेज आया, क्योंकि खुद उपराष्ट्रपति ने एक जगह चुनी जयपुर को, और इसलिए खास मानी गई क्योंकि खासतौर पर बीजेपी में हमने देखा 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ जयपुर आए, और जयपुर में जिस तरीके से रोड शो उन्होंने मैक्रो के साथ किया था, वो रोड शो भी इस दौरान करे। लेकिन कार्यक्रम में व्यस्तता के चलते मोदी का यहाँ दौरा नहीं हो पाया। लेकिन जो कार्यक्रम यहाँ पर सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, ये माना जा रहा है कि सरकार अपनी ओर से हर भरपूर कोशिश करेगी इसमें राजस्थान के लोगों को और राजस्थान के साथ साथ भारत के तमाम लोगों को एक जरिया दिया जाए, ताकि एक बिजनेस का एक जो व्यापार का द्वार है वो राजस्थान से खोलने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल कुलदीप, हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम तस्वीर दिखा देते हैं कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस से भारत पहुंचे, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब दिल्ली में उनका फ्लाइट लैंड हुआ। उसके बाद ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तस्वीर, उनके साथ उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा उनके साथ हैं। और एक खूबसूरत तस्वीर जब उनके 2 छोटे छोटे बच्चे जब एरोप्लेन से नीचे उतरे तो वो भारतीय परिधान में थे। वाकई ये एक खास एक पल है, क्योंकि भले ही अमेरिका में कितने सालों से रह रही हैं जो उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा, लेकिन जब भारत आई तो बच्चों की वो परिधान देखकर वाकई एक आत्मीयता का जुड़ाव देखने को यहाँ पर मिलता है। कई बहुत सारे अहम मुद्दे हैं, इस मुद्दे को लेकर जरूर चर्चा होगी। आज शाम को 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी होगी, और उसके बाद फिर जयपुर जाएंगे, और जयपुर में जो पूरा समय है जयपुर में वहां पर गुजारेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ही मुलाकात होगी। देखना होगा क्या कुछ राजस्थान सरकार की तरफ से उनको प्रस्ताव दिया जाता है। लेकिन इतना तय है, बिजनेस को लेकर जिस तरह से टैरिफ को लेकर लगातार पूरे दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, जिस तरह से टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है, खासकर अमेरिका और चाइना में कुछ टैरिफ भारत के भी ऊपर बढ़ाए गए, इसको लेकर भी जरूर चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार बातचीत की जा रही है और दोनों देशों के संबंध किस तरह से और बेहतर बने, इसको लेकर भी इस दौरे को अहम माना जा रहा है। क्योंकि अगर देखें खासकर आतंकवाद से लड़ने को लेकर तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही सख्त हैं, इसमें कोई शक नहीं, दोनों ही सख्त हैं आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर। अभी कुछ दिन पहले मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को जब भारत लाया गया, देखना होगा और कितने जो दुश्मन दूसरे देशों में बैठे हुए हैं वो कैसे भारत लाए जाते हैं।
और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर हमारे संवाददाता संजय पांडे जुड़ गए। संजय, जिस तरह से आगरा भी जाएंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, वहां के कार्यक्रम को लेकर आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 23 अप्रैल को अपने पारिवारिक दौरे पर ताजमहल आने वाले हैं, तो पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वे आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर उतरेंगे। इस ऐतिहासिक दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों का दल भी आगरा पहुंच चुका है। मिली जानकारी के अनुसार आपको ये भी बता दें कि खेरिया एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, यानी कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो वहां पे पहुंचेंगे और जेडी वेंस का स्वागत करेंगे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरी तरीके से यहाँ पे सक्रियता के साथ ध्यान रखा जा रहा है। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति के दौरे के दौरान एयरपोर्ट से ताजमहल की नजदीक स्थित शिल्प ग्राम तक पूरे रास्ते में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रखा गया है कि जिससे वो भारत की चीजों को जान पाए, यहाँ की जो संस्कृति है उसको जान पाए। और करीब 12 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 15 स्थानों पर सांस्कृतिक मंच बनाए जा रहे हैं, जहाँ भारतीय संस्कृति और कला की झलक प्रस्तुत की जाएगी। इस भव्य स्वागत में 20 से 25 स्कूल के करीब 5000 से अधिक छात्र छात्राएं भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज को भी लहराते हुए सड़क पर दिखेंगे। तो कुल मिलाकर जबरदस्त तरीके से ये बंदोबस्त की जा रही है। पूरी तैयारी है कि वो जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, वो अगर आए तो भारत की यहाँ की स्थिति को देखें और यहाँ की जो संस्कृति है उसको भी वो निहार और परख सके। बिल्कुल संजय पांडे, अगर हम संस्कृति की बात करें तो मुझे लगता है जरूर इससे जेडी वेंस रूबरू जरूर होते होंगे, क्योंकि जो उनकी धर्मपत्नी है, उनकी जो वाइफ है, वो भारतीय मूल की, उषा उनका नाम है। और हमने वो तस्वीर भी देखी है जब दो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे जब उनके उतरे भारतीय पारंपरिक परिधान में थे। तो इसको लेकर भी क्या कोई खास इंतजाम किया गया है, क्योंकि जो उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी, वो भारतीय मूल की है उषा, और उनके बच्चों को हमने देखा भारतीय परिधान में। इसको लेकर भी कोई खास चीज है ताकि और ज्यादा भारत और अमेरिका के रिश्ते आत्मीयता के तौर पर और ज्यादा मजबूत हो सके? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उनकी पत्नी जो उषा है वो भारतीय मूल के हैं और वो खूब जानते हैं कि भारत में क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके की संस्कृति है। और शायद इसीलिए यहाँ की जो जब उनके रूट से वो जब आएंगे खेरिया एयरपोर्ट पे उतरेंगे, तो उसके बाद वहाँ पे जो 12 किलोमीटर जो बताया अभी हमने आपको कि जो रूट बनाया गया है, वहाँ पे सांस्कृतिक मंच बनाए जा रहे हैं और जो भारतीय संस्कृति और कला उसकी झलक प्रस्तुत की जाएगी। इसके भव्य स्वागत में कई सारे स्कूल के छात्र छात्राओं को बुलाया गया है। वो अलग अलग तरीके से भारत की संस्कृति को दर्शाएंगे और अमेरिका और भारत के रिश्ते को मजबूत करेंगे। उनके ध्वज को दोनों तरफ लहराया जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये मजबूत रिश्ते कहीं ना कहीं होंगे भारत के, और उनके इस दौरे से कहीं ना कहीं और चीजें भारत के और जो रिश्ते वो और मजबूत होंगे। बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और कुलदीप, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपने पूरा बताया कि किस तरह से उनका दौरा रहेगा राजस्थान में। तो 22 तारीख को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे। आज शाम को 6:30 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की। और 23 अप्रैल को आगरा जाएंगे, वहां पर ताजमहल का दीदार करेंगे। इसको लेकर खास तरह से स्वागत के इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं। सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।